नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज की कहानी बहुत ही दुखद और दर्द भरी है। आज की कहानी एक जिस्म फरोशी में ली लड़की की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले एक कविता सुनाना चाहूँगी। मेरा जिस्म उसकी रातों की रजाई बन गया, अंधेरी रात में लिपटकर मेरी परछाई बन गया। सह लिया उसके खातिर मैंने दर्द के लम्हों को, सुबह होते ही देखो फिर वो कसाई बन गया। ये कविता बिल्कुल ठीक बैठती है। जो लड़कियां, जो औरतें जिस्म फरोशी में हैं, उन पे ठीक बैठती है। लोग उनकी शरीर के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहानी एक 19 वर्षीय लड़की की कहानी है। मेरी उसकी मुलाकात जब वो नारी निकेतन में आई और मैं वहाँ कल्याण अधिकारी थी, तब हुई थी। वो बहुत परेशान थी। उसके ही किसी रिश्तेदार ने उसको जीबी रोड के कोठे पे भेज दिया था और वो पहले 1 हफ्ते 10 दिन उसने मना किया कि मुझे धंधा नहीं करना। तो उसको सिगरेट से जलाया गया, उसको बहुत मारा पीटा गया। कब तक आप विरोध करते? एक समय के बाद आप अपने आप को अपने हाल पे छोड़ देते हो, भगवान के ऊपर भरोसे छोड़ देते हो, जो होना है वो होगा। तो फिर वो जिस्म फरोशी का काम करने लगी, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी, लोकल भाषा में कहें तो धंधा करने लगी। जब एनजीओ वाले रेस्क्यू करते हैं कोठों पे, तो वो उसी रेस्क्यू में आई थी। आने के बाद उसका हम लोगों ने जो दैनिक मेडिकल जांच होती है वो सब हमने कराया, तो पता चला वो बच्ची HIV पॉजिटिव है और गर्भवती भी है। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, बेटा घर कहाँ है? बोली कि घर के ही किसी बंदे ने जब मुझे बेच दिया तो मुझे कौन घर वाला लेने आएगा। हमने फिर भी बेटा कोई हो जो तुम्हें अपनाना चाहता हो, ले जाना चाहता हो, तो मैं कोर्ट में एप्लीकेशन देके तुम्हें उनके सुपुर्द कर दूँगी। तो कोर्ट फिर उसने बताया कि उसकी कोई बुआ रहती हैं झील वाले पार्क के आसपास। मैंने स्पॉट विज़िट करवाई और उनके घर लेके गई, उनसे मुलाकात हुई तो वो अपनाने को तैयार थी। लेकिन बच्ची प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने कोर्ट में 2-3 बार एप्लीकेशन दी कि सर ये अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो आप गर्भपात का ऑर्डर दे दें। तो सर ने बोला आप गार्जियन हो, आपको पूरा अधिकार है कि आप इसके लिए कोई भी निर्णय ले सकते हो। मैंने बोला नहीं सर, आपके ऑर्डर से वो बच्ची हमारे पास आई है तो हम अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आप सर प्लीज़ एक हमें ऑर्डर दे दो कि हम इसका अबॉर्शन करा दें, MTP करा दें। तो सर बोले कि नहीं। तो मैंने बोला सर फिर मैं हाई कोर्ट जाऊँ? बोले बिल्कुल आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, पर मैं आदेश नहीं दूँगा। फिर मैंने अप्रोच किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन लगाई और हाई कोर्ट में मैंने बताया कि चूँकि वहाँ पे मल्टीपल लोगों के साथ इसका शारीरिक संबंध बना है तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो आप इसका अबॉर्शन को ऑर्डर दे दें। तो जज ने बोला कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है? मैंने बोला 18-19 वीक की प्रेगनेंसी है। तो जस्टिस ने इमीडिएट जो है मुझे ऑर्डर दिया कि आप कंसर्न हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड बिठा के इसकी कितने वीक की प्रेगनेंसी है वो पता करिए, उसके बाद फिर मैं MTP को ऑर्डर दूँगी। मैं गई, मेडिकल बोर्ड बनवाया, रात के 8 बजे तक उसका टेस्ट वेस्ट करवाया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और मेडिकल बोर्ड ने बताया कि 19-20 वीक की प्रेगनेंसी है तो MTP हो सकता है।
तो मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की, मेडिकल बोर्ड का जो डिसीज़न था वो साथ में अटैच किया और कोर्ट में रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने बोला कि फीटस जो है आईओ रखना चाहेगा। हम बोले मैडम मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना तो फीटस रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आईओ कितने लोगों को सर्च करेगा डीएनए टेस्ट के लिए। तो आईओ ने भी यही दिया कि मैडम मल्टीपल लोगों से है तो फीटस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फीटस करेंगे क्या, डीएनए टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का काम है और कई लोग एक दिन में 10-10 क्लाइंट आते हैं, तो किसका किसका डीएनए टेस्ट करोगे। अगर बच्ची को किसी पे शक है तो उस पर किया जा सकता है। तो बच्ची ने बोला नहीं, एक दिन में 10-10 क्लाइंट आते थे तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये बच्चा किसका हो सकता है। तो जज ने होपफुली ऑर्डर दे दिया एमटीपी का और उस बच्ची का एचआईवी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि बच्ची ऐसे ऐसे केस आया और वेलफेयर ऑफिसर ने इतने एफर्ट्स किए वगैरह वगैरह। पर मैं इतनी दुखी हूँ कि महिलाओं की संवेदनाओं को, भावनाओं को कोई क्यों नहीं समझता। मेरा सवाल सबसे ये है, चाहे वो पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, महिलाओं को बहुत नाजुक होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत भावुक होती हैं। तो उनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए, बहुत दुख होता है। मुझे तो बहुत दुख होता है। मुझे तो कई दिन, कई रातों को नींद नहीं आती लोगों को दुखी देखती हूँ कि हमारी दुनिया कहाँ है। बहरहाल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप किसी के साथ संबंध बनाते, वैसे तो नाजायज़ संबंध बनाना गलत है, पर आप किसी के साथ बनाते हैं तो प्रिकॉशन यूज़ करें। किसी बच्चे का गला घोटना, उसको पैदा होने से पहले ही उसका भ्रूण हत्या कर देना, वो बहुत ही गलत है। तो आपसे अनुरोध है कि किसी के इमोशन, फीलिंग के साथ ना खेलें और अपने चंद पैसों के लिए किसी को धंधा करने पे मजबूर ना करें, किसी को कोठे पे ना बेचें, मेरी रिक्वेस्ट है। और सभी को दोबारा ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो ऐसे लोगों को उसके बाद उस बच्ची का अबॉर्शन करा के उसकी बुआ को कोर्ट के समक्ष पेश किया। उसकी बुआ उसकी कस्टडी लेना चाहती थी, सेट फॉर द लिबर्टी करके बुआ को दिया। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगी, पता नहीं ज़िंदा होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। पर प्लीज़ सबको प्यार दें, सम्मान दें, अपनापन दें। हर इंसान प्यार का, सम्मान का भूखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबको प्यार करें, सबको सम्मान दें, सबको अपना समझें, किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें। नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय।